अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मलाई क्लब सैंडविचेस। और इसे आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लिया है छोटा सा चॉपर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 6 अदद। मैंने पतली वाली ली हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम, तकरीबन 10 से 12 अदद। बादाम या फिर काजू भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने ली हैं पतली वाली, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको पीस लूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन ली है मैंने बोनलेस आधा किलो। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे उतने अच्छे तैयार होंगे ये। बेसिकली हम मलाई टिक्का बना रहे हैं इसका। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन के अंदर मैंने ले लिया है मक्खन। तो मक्खन मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मक्खन में ही पकाइएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर मक्खन में नहीं पकाना चाहते हैं तो आप लोग ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको मैंने मेल्ट कर लिया और जो सारा चिकन का मैरिनेशन था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया है। अब इसको हम इतना कुक करेंगे कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा इतने में गल जाएगा। तो देखिए चिकन गल चुका है। इसको गलने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। मतलब 10 मिनट पहले पकाया था, उसके बाद मैंने 15 मिनट इसको और कुक किया है। चिकन अच्छे से गल गया है। और अब हम बना लेंगे सैलड। तो मैं बना रही हूँ कैबेज की सैलड। तो उसके लिए मैंने कैबेज ले ली है 2 कप के बराबर। बंद गोभी उसको बारीक बारीक मैंने कद्दूकस से मैंने ग्रेट कर लिया था। उसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज आधा कप। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। शुगर ले ली है मैंने 1 टीस्पून। और वो इसके अंदर ऐड करके इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं सिर्फ कैबेज की बना रही हूँ ये सैलेड। अगर आप लोगों को और वेजिटेबल्स पसंद है तो आप लोग इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं आप। इसके अंदर गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने ले ली हैं 2 अदद अंडे। इसके अंदर मैंने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया था। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको हम ऑमलेट की तरह फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो ये देखिए अंडा हमारा रेडी हो गया। इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। उसके बाद स्लाइसेस ले लेंगे और उसको हम टोस्ट कर लेंगे अच्छे से। हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इतना आपने इसको टोस्ट करना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सैंडविच का। ये देखिए मैंने 3 स्लाइसेस लिए थे एक सैंडविच बनाने के लिए। अब हम एक स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर हमने लगा लेना है मेयोनीज़। क्लब सैंडविच आप 3 या 4 स्लाइसेस में तैयार कर सकते हैं। मैं 3 ले रही हूँ। और चिकन की जो पीसेस थे उसको मैं थोड़ा सा तोड़ के, जैसे कि एक बोटी के 2 पीस हो जाए इतना ही बड़ा, उसको बस तोड़ के मैंने रख दिया है स्लाइस के ऊपर पूरा अच्छे से। और उसके बाद केचप ले लिया है एक स्लाइस के ऊपर और वो स्प्रेड कर देंगे अच्छे से।
और उसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब इसी स्लाइस के ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज और लगाएंगे, वो स्प्रेड कर देंगे। ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे अंडा। तो मैं आधा अंडा ले रही हूँ। एक स्लाइस के लिए या एक सैंडविच के लिए एक अंडा एनफ होता है। इसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो खीरे टमाटर वगैरह रख सकते हैं। मेरी फैमिली में नहीं खाए जाते हैं तो इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। क्लब सैंडविच उनको ऐसे ही पसंद है मेरी फैमिली में। आपकी फैमिली में जिस तरह से खाया जाता है आप लोग उस तरह से इसको असेंबल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब एक स्लाइस में मैंने केचप लगा दिया है और उसको मैंने कवर कर दिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसके कॉर्नर्स में नहीं कट कर रही हूँ, इसको इसी तरह से सर्व करूँगी मैं। और बस मैं आपको इसको बीच में से काट के दिखाती हूँ। और ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इससे आप आराम से 5 से 6 सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं। क्लब सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, घर में बनाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सैंडविचेस। तो अंदर से आप इसकी लेयर्स देख लें कितनी अच्छी लग रही हैं। और इसको कट कर लूँगी छोटे पीसेस में। इसको आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर रखी हैं, क्योंकि उसके साथ तो इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। इसके साथ आप केचप मेयोनीज सर्व करें या कोई भी डिप जो आप लोगों को पसंद हो और एंजॉय करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मलाई टिक्का फ्लेवर के साथ क्लब सैंडविच अभी तक नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।